परीक्षा मंथन पब्लिकेशन का यह बुक कंप्यूटर एक परिचय संस्करण 2023 जिसके राइटर हैं विनय कुमार ओझा। यह बुक छात्रावास अधीक्षक और वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कंप्यूटर सब्जेक्ट को कवर करने के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। आज से हम डेली 1 चैप्टर इस बुक से कवर करेंगे। आज हम इस बुक से फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एक परिचय को कवर करेंगे, जिसमें हम विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे और अंत में MCQs अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्ट दिया हुआ है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा को प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। क्या कहलाती है? कंप्यूटर कहलाती है। अगला फैक्ट दिया हुआ है, आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर के बुनियादी कार्य हैं। कंप्यूटर प्राथमिक तौर पर क्या कार्य करता है, यह उसका बुनियादी कार्य कहलाता है। कंप्यूटर के बुनियादी कार्य डाटा को स्वीकार करना, डाटा को सूचना में प्रोसेस करना, डाटा और सूचना को स्टोर करना तथा सूचना का विश्लेषण करना, ये कंप्यूटर के 4 बुनियादी कार्य हैं। इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम क्या होता है? आउटपुट होता है। कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य है डाटा को सूचना में बदलना। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रयोक्ताओं को, यूजर्स को डाटा इनपुट करने देते हैं। कंप्यूटर का प्रमुख कार्य डाटा या सूचना को विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना तथा स्टोर करना, ये कंप्यूटर के बुनियादी कार्य हैं। अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। और रॉ फैक्ट को डाटा कहते हैं। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कर्मचारी का पता होता है। कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे प्रोसेसिंग कहते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। इसे इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। डाटा कच्चे तथ्यों रॉ फैक्ट का अर्थहीन निरूपण है, जबकि सूचना अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा होता है। वे डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और जिन्हें आप देख और छू सकते हैं? क्या कहलाता है? यह हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर के प्रयोग का लाभ यह है कि कंप्यूटर क्या कर सकता है? तेज गणना कर सकता है और इसमें विशाल मात्रा में डाटा को स्टोर करने की क्या होती है? क्षमता होती है, या स्टोर किया जा सकता है डाटा को विशाल मात्रा में इसमें। अगला फैक्ट है, बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है, क्या है ECS का अर्थ? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ होता है। ECS बैंकिंग की एक सुविधा है, कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है कंप्यूटर की विशेषता? सोचने की क्षमता कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर एक बुद्धिहीन, जिसमें कोई दिमाग नहीं होता। कंप्यूटर के संदर्भ में IT का रूप क्या होता है? कंप्यूटर के संबंध में IT का रूप होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
सूचना प्रौद्योगिकी होता है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? केरल का मलप्पुरम जिला है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है, कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ है? कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कि कंप्यूटर की कार्यक्षमता की जानकारी रखना। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ या प्रोफेशनल नहीं हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? एंड यूजर कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? एक कंप्यूटर का प्रयोग करने वाला व्यक्ति है और एक कंप्यूटर का प्रयोग नहीं करने वाला व्यक्ति या कंप्यूटर के बारे में नहीं जानने वाला व्यक्ति है। इन दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? डिजिटल डिवाइड कहलाता है। कंप्यूटर आंकड़ों को परिवर्तित करता है। किस में परिवर्तित करता है? सूचना, इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यूज है। पहला प्रश्न है कंप्यूटर क्या है पूछा गया है या इसकी विशेषता क्या है पूछा गया है। इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन में है आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। यस, कंप्यूटर आंकड़ों का भंडारण कर सकती है। आंकड़ों के विश्लेषण में सक्षम है। हाँ, कंप्यूटर आंकड़ों का विश्लेषण भी करती है। पूर्ण गोपनीय बनाए रखने में सक्षम है। हाँ, हम कंप्यूटर में किसी फाइल या ऐप को पासवर्ड के थ्रू पूर्ण गोपनीय बना सकते हैं। चौथा है कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। हाँ, कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर कौन सा है पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर है सभी चारों, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? कौन सा कार्य नहीं करता पूछा गया है। कंप्यूटर दिए गए ऑप्शन है इनपुटिंग का कार्य करता है कंप्यूटर। प्रोसेसिंग सीपीयू करता है कंप्यूटर में। कंट्रोलिंग सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट होता है, वो कंट्रोलिंग का कार्य करता है। आउटपुटिंग का कार्य आउटपुट डिवाइस करता है। और अंतिम है अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता क्योंकि कंप्यूटर के पास अपना कोई दिमाग नहीं होता। वह यूजर द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर प्रोसेस का कार्य करता है और आउटपुट के रूप में सूचना प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता कंप्यूटर। अगला प्रश्न है वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, हम सभी जानते हैं इसका आंसर कंप्यूटर होगा, ऑप्शन बी कंप्यूटर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं? याद रखना है कंप्यूटर के गुण पूछा गया है। कंप्यूटर तीव्र गति से कार्य करता है, ये सही है। कंप्यूटर त्रुटि रहित कार्य करता है, ये भी सही है। जब तक कंप्यूटर में कोई गलत इंस्ट्रक्शन या कमांड नहीं दिया जाएगा या वायरस द्वारा इफेक्ट नहीं होगा तब तक कंप्यूटर त्रुटि रहित कार्य करेगा। गोपनीय बनाया जा सकता है, हाँ कंप्यूटर को पासवर्ड द्वारा गोपनीय बनाया जा सकता है। तो कंप्यूटर के गुण सभी हैं, उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? एक रॉ डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना, इसे ही क्या कहते हैं?
डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो यहाँ किस ऑप्शन में यह दिया हुआ है? डाटा ग्रहण करना ये नहीं होगा, डाटा को सजाना ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन क्या है? डाटा को उपयोगी बनाना। उपरोक्त सभी डाटा को उपयोगी बनाया जाता है, डाटा को सूचना में परिवर्तित किया जाता है जो एक अर्थपूर्ण डाटा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डाटा को उपयोगी बनाना डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, चिन्हात्मक डाटा अर्थात अल्फान्यूमेरिक डाटा में प्रयोग किया जाता है। अल्फान्यूमेरिक डाटा में किस किस का प्रयोग किया जाता है? अंकों का प्रयोग किया जाता है, 0 से 9 तक के अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, A से Z तक का, और चिन्हों जैसे कोई ऑब्लिक का हो गया, हैशटैग का हो गया, कॉमा हो गया, ये सभी चिन्हों का प्रयोग भी किया जाता है अल्फान्यूमेरिक डाटा में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? क्या पूछा गया है? कंप्यूटर का गुण नहीं है पूछा गया है। आपको प्रश्न में ध्यान देना होगा कि आपको क्या पूछा गया है, गुण पूछा गया है या फिर उसकी कमी पूछी गई है, या तो सही पूछा गया है या तो गलत पूछा गया है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में देना पड़ेगा। यहाँ पे गुण नहीं है पूछा गया है। दिए गए ऑप्शंस है, जल्द निर्णय लेने की क्षमता। जल्द निर्णय लेने की क्षमता इस कंप्यूटर का गुण है। अगला ऑप्शन है, गोपनीयता कंप्यूटर का गुण है। बुद्धिहीन कंप्यूटर का बुद्धिहीन होना उसकी कमी है, गुण नहीं है। तो हमसे यहाँ पूछा गया था गुण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुद्धिहीनता कंप्यूटर का गुण नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? अमेरिका है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। हम पहले इस प्रश्न को कर चुके हैं। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? उपयोगी सूचना में बदलना या उपयोगी सूचना प्राप्त करना डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयोगी के लिए सूचना प्राप्त करना ये डाटा प्रोसेसिंग का एक अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ। ECS हमने फैक्ट में देखा, ECS का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। कौन सा ऑप्शन है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। किसे परिवर्तित करता है? एक रॉ फैक्ट को या कच्चे पदार्थ को या एक अव्यवस्थित डाटा को व्यवस्थित डाटा में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, CAD संक्षिप्त नाम क्या है? CAD का CAD का संक्षिप्त नाम क्या होता है? इसका संक्षिप्त नाम होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD का संक्षिप्त रूप होता है। CAD का उपयोग कहाँ किया जाता है? CAD का उपयोग ग्राफिकल डिज़ाइनिंग में, इंजीनियरिंग में इस CAD का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का उपयोग किया जाता है।
वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब, इसे WWW कहा जाता है, के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? इसका आविष्कार के लिए सर टिम बर्नर्स-ली को जाना जाता है। इसका आंसर पहला होगा। और इसने इसका आविष्कार कब किया? 1981 में किया है। अगला प्रश्न है, भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? दिए गए ऑप्शंस है डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना, खाद्य सुरक्षा आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा आधारभूत संरचना, दूरसंचार और परिवहन आधारभूत संरचना। तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए में। अगला प्रश्न है, ब्लोफिश एक प्रकार का है, क्या है ब्लोफिश? पूछा गया है। दिए गए ऑप्शंस है सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम, हैशिंग एल्गोरिदम, डिजिटल हस्ताक्षर एल्गोरिदम। इसका आंसर है ब्लोफिश एक प्रकार का सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। इसका आंसर है क्लॉक स्पीड द्वारा किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किया जाता है। इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है। IPv6 का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 में प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है कि किससे परिभाषित किया जाता है? 32 बिट से, 64 बिट से या 128 बिट से या 256 बिट से। इसका आंसर हो जाएगा IPv6 को 128 बिट से परिभाषित किया जाता है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। MOEMS का पूर्ण रूप क्या है? MOEMS का पूर्ण रूप है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। MOEMS का पूर्ण रूप है, इसे MEMS के रूप में भी जाना जाता है। MOEMS इसका पूर्ण रूप क्या है? माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम भी है, और इसे याद रखना MEMS के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, JSP का मतलब है? JSP का क्या मतलब है? JSP का मतलब होता है जावा सर्वर पेजेस। क्या होता है? ऑप्शन सी जावा सर्वर पेजेस JSP का मतलब होता है। अगला प्रश्न है, WORM का पूरा नाम क्या है? पूछा गया है। इसका पूरा नाम होता है राइट वंस
रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी WORM का पूर्ण रूप होता है या पूरा नाम होता है, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उपयोगकर्ता इंटरफेस के संबंध में संक्षिप्ताक्षर अर्थात शॉर्ट फॉर्म CUI किसके लिए प्रयोग किया जाता है? CUI किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कमांड लाइन इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है CUI, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कंपाइल टाइम त्रुटि चुनिए। कंपाइल टाइम त्रुटि किस ऑप्शन में दिया गया है, पूछा गया है। कंपाइल टाइम त्रुटि होता है एक प्रकार का सिंटैक्स एरर होता है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है? हम सभी जानते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है, प्रोसेसर को कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर को कहा जाता है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए आवश्यक घटक नहीं है पूछा गया है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए वेब कैमरा चाहिए, डिस्प्ले डिवाइस चाहिए और टेलीफोन नहीं चाहिए, माइक्रोफोन चाहिए बात करने के लिए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेलीफोन की आवश्यकता नहीं होती वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की 2 आवश्यक विशेषताएं हैं? क्या पूछा गया है? आवश्यक विशेषताएं पूछा गया है, वो भी 2। इसके संबंध में, साइबर अपराध के संबंध में पहला ऑप्शन है, कार्यप्रणाली के रूप में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण की अखंडता, ये नहीं है। अपराधी की कंप्यूटर दक्षता तथा शिकार की कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से अनभिज्ञता, ये साइबर अपराध की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। जो अपराधी होता है वो कंप्यूटर में दक्ष होता है और जो शिकार होता है वह कंप्यूटर के संबंध में कम जानकारी रखता है या कंप्यूटर में दक्ष नहीं होता। इस वजह से साइबर अपराध का शिकार हो जाता है। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, WannaCry, पेटिया और इंटरनल ब्लू पद जो हाल ही में समाचारों में उल्लेखित थे, निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? किसके साथ संबंधित है? एक्सोप्लैनेट्स के साथ संबंधित है? नहीं। प्रच्छन्न मुद्रा अर्थात क्रिप्टो करेंसी के साथ संबंधित है? नहीं। ये साइबर अपराध के साथ संबंधित है, ऑप्शन सी साइबर अपराध के साथ संबंधित है। WannaCry, पेटिया और इंटरनल ब्लूम पद। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है? GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये सही है। VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये भी सही है। ALU, ऑल लॉजिकल यूनिट, ये गलत है। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, तो ऑप्शन 3 गलत है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड, ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से के नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है फ्लैश ड्राइव को जो लोकप्रिय है? दिए गए ऑप्शंस है माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम, पेन ड्राइव। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? फ्लैश ड्राइव को पेन ड्राइव के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर्स में प्रायः प्रयोग होता था? किसका प्रयोग होता था द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रायः? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी,
ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रायः। अगला प्रश्न है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था? द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था? इस प्रश्न का आंसर है 1957 से 1962 तक द्वितीय कंप्यूटर का कार्यकाल था। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन थर्ड सी, 1957 से 1962 द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल, द्वितीय कंप्यूटर खत्म हुआ, द्वितीय कंप्यूटर के कार्यकाल खत्म हुआ 1962 से, तो तृतीय कंप्यूटर का कार्यकाल 1963 से आरंभ होगा। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी, 1963 से 1972 तक तृतीय कंप्यूटर का कार्यकाल है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज को माना जाता है कंप्यूटर के आविष्कारक के रूप में, या आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कारक के रूप में चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है? एल्गोरिदमिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कौन संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम एल्गोरिदमिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पूर्ण एल्गोरिदम का क्या अर्थ है? पूर्ण एल्गोरिदम का क्या अर्थ है? दिए गए ऑप्शंस है, यह एक सीमित समय में समाधान ढूंढ लेगा। दूसरा ऑप्शन है, यदि कोई समाधान मौजूद है तो एल्गोरिदम इसे समाप्त करने से पहले ढूंढ लेगा। इस प्रश्न का आंसर है ए और बी दोनों। पूर्ण एल्गोरिदम का मतलब होता है एक सीमित समय में समाधान ढूंढ लेना, और यदि समाधान मौजूद है तो एल्गोरिदम इसे समाप्त करने से पहले ढूंढ लेगा। ये पूर्ण एल्गोरिदम का अर्थ होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, एआई में कितने प्रकार के अभिज्ञान होते हैं? कितने प्रकार के अभिज्ञान होते हैं एआई में? एआई में 3 प्रकार के अभिज्ञान होते हैं। ऑप्शन बी सही है, 3 प्रकार के अभिज्ञान होते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में? तो इस प्रश्न का आंसर है जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में जाना जाता है, एआई के जनक के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धि के लिए उपयुक्त है? कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धि के लिए उपयुक्त है? तो ये भाषा है प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग भाषा कृत्रिम बुद्धि के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उपयुक्त है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम प्रबलन मशीन लर्निंग के लिए उपयोगी किया जाता है? क्या पूछा गया है? एल्गोरिदम प्रबलन मशीन लर्निंग के लिए उपयोगी किया जाता है, पूछा गया है। क्या प्रयोग किया जाता है? दिए गए ऑप्शंस है फास्ट फॉरेस्ट क्वांटाइल। पहला ऑप्शन है फास्ट फॉरेस्ट क्वांटाइल, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिटिक्स, और अन्य ऑप्शन हैं
क्यू लर्निंग और नेवे बायस। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी, क्यू लर्निंग। क्यू लर्निंग जो है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? एल्गोरिदम प्रबलन मशीन लर्निंग के लिए प्रयोग किया जाता है क्यू लर्निंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके लिए डिसीजन ट्री का उपयोग नहीं किया जा सकता? डिसीजन ट्री का उपयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता? दिए गए ऑप्शन हैं समाश्रयण, वर्गीकरण, क्लस्टरिंग, सुदृढ़ीकरण लर्निंग। किसके लिए नहीं किया जा सकता डिसीजन ट्री का उपयोग? तो इसका आंसर है क्लस्टरिंग के लिए नहीं किया जा सकता डिसीजन ट्री का उपयोग। ये रहा फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर एक परिचय के इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ये भी विगत वर्षों में पूछे गए इंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रश्न ही हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मिलते हैं कल अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।